ठीक है, हरे कृष्णा चौरीवान। हरे कृष्णा। ठीक है, आज के इस क्लास में हम देखेंगे कि केमिस्ट्री में रासायनिक बंधन किसे कहते हैं और रासायनिक बंधन के प्रकार, इन दोनों चीज को आज देख लेंगे परिभाषा। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि O2 कैसे बनता है, N2 कैसे बनता है, H2 कैसे बनता है, उसके बीच H2 जो है H परमाणु आपस में कैसे बंधे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक बंधन किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा सभी को यहाँ से रीड करो जरा। ठीक, रासायनिक बंधन क्या होता है? वह रासायनिक बल, रासायनिक बंधन कहाँ से उत्पन्न होगा? रासायनिक बल जो किसी अणु, अब समझना पड़ेगा कि अणु क्या होता है। अणु में परमाणुओं को एक साथ बांधकर रखता है, उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, किसको भी अगर हम लेंगे अणु, ठीक है, तो अणु है तो उसके अंदर कई परमाणु होगा, एक या एक तो नहीं होगा, एक दो या दो से ज्यादा, कई परमाणु, ठीक है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। ठीक है, हाँ नहीं दिख रहा है, ठीक, दिख रहा है, ठीक को बात है। तो परमाणुओं की संख्या क्या होगा? दो या दो से अधिक। ठीक है, तो दो या दो से अधिक परमाणु मिलके क्या बनता है? अणु मिलता है। लेकिन ये दोनों परमाणु आपस में कैसे बंधे होंगे, इसके लिए जो बल जरूरत है, जिस बल का जरूरत है बांधने के लिए, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन ऐसे लग रहा है कि मान लो ये कोई पेड़ है ऐसा करके, अब मान लो ये छोटा पेड़ है, लो इसको हम रस्सी से बांध दिए तो टंगनी बन गया। तो ये जो है बंधन बन गया, बंधन को दिख रहा है, रस्सी दिख रहा है कि बंधन है, दोनों को बांधा है। लेकिन यहाँ पे लो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन दोनों आसपास बगल वाले, लो बंधन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ पे कोई बल है जो ये इसको इधर खींच रहा है, इसको इधर खींच रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ खींचा जा रहा है, तो वो बंधन दिख नहीं रहा है, बंधन यहाँ भी है। ठीक, तो वो यहाँ पे जो बंधन काम कर रहा है वो बल काम कर रहा है, बल दिखता नहीं है। ठीक, जैसे अभी गुरुत्वाकर्षण बल हमको नीचे पृथ्वी की तरफ खींचा हुआ है, तभी हम यहाँ पे खड़े हैं, नहीं तो हम उड़ जाते ऊपर। ठीक, तो अभी हम गुरुत्वाकर्षण बल के बंधन से पृथ्वी से बने। ठीक, उसी तरह परमाणु भी आपस में बंधा रहता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब बंधा हुआ है। तो वो जो बल है जिसके कारण कोई भी परमाणु आपस में बंधे रहते हैं और मिलके अणु बन जाता है, कोई भी यौगिक बन जाता है, तो उसी बल को क्या बोलेंगे? रासायनिक बंधन। आया बात समझ में? तो रासायनिक बंधन का एक मतलब क्या मतलब है कि बंधन ही है वो, लेकिन दिखेगा नहीं। वो बंधन किसके कारण उत्पन्न हुआ? बल के कारण। ठीक है, बल के कारण। ठीक है, अब रासायनिक बंधन के कितने प्रकार होते हैं? दो रासायनिक बंधन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन। आयनिक बंधन का दूसरा नाम क्या है? विद्युत संयोजक बंधन। ठीक है, इसको इसमें बोलते हैं, आयनिक बंधन को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, IONIC, आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड को बोले, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट, ELECTROVALENT, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, सहसंयोजक बंधन को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और रासायनिक बंधन को क्या बोलेंगे? केमिकल बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्ड आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर ionic bonds and we can say other one is covalent bond. ठीक है, इन हिंदी we can say रासायनिक बंधन के दो प्रकार होते हैं, आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन। आयनिक बंधन को और क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजक बंधन। ठीक है, कभी कभी इसमें वैद्युत संयोजक बंधन सहसंयोजक बंधन में कंफ्यूज हो जाता है, तो यहाँ भी संयोजक है, यहाँ भी संयोजक। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान देके इस बात को याद रखना है कि वैद्युत संयोजक बंधन और सहसंयोजक बंधन दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब जरा इसको पढ़ेंगे परिभाषा, इसका तीन प्रकार है, तीनों को परिभाषा देख लेंगे। ठीक है आज। चलो अब नेक्स्ट रीड करो जरा, आयनिक बंधन किसे कहते हैं? दो परमाणुओं के बीच एक विक्षेपण से दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को आयनिक
इसे ध्रुवीय बंधन भी कहते हैं। बंधन भी कहते हैं। ध्रुवीय पोलर बॉन्ड, ध्रुवीय बंधन को बोलते हैं पोलर बॉन्ड। देखो जरा, अब हम पढ़ना जानना चाह रहे हैं आयनिक बंधन किसे कहते हैं। आयनिक बंधन किसे कहते हैं, ठीक है, आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं। तो दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को आयनिक बंधन कहते हैं। इसे ध्रुवीय बंधन भी कहते हैं, ठीक है। तो मान लो दो परमाणु है, कोई भी दो परमाणु है, एक परमाणु का आकार गोल रहता है, एक परमाणु ये, एक परमाणु ये, ठीक है। तो एक परमाणु, दूसरा परमाणु आया, ये बोला कि तू हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दो, ये बोलता है ले जाओ मेरे पास एक्स्ट्रा है। तो ये जो है ये परमाणु एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो काला वाला मान लो इलेक्ट्रॉन था, इसके पास था, एक ले लिया। तो अब क्या बच गया, दोनों के पास क्या बन गया, बंधन। तो दोनों क्या हो गया, बंधन में बन गया। और ये बंधन दिखता नहीं है, ये दोनों परमाणु आपस में कितना नजदीक रहेगा, वो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंधन होगा उतना नजदीक सट के रहेगा, कमजोर बंधन रहेगा दूर रहेगा। जैसे गैस में होता है, गैस के परमाणु क्या होते हैं, अणु दूर दूर रहते हैं परमाणु, तो वो थोड़ा सा उड़ते रहता है। द्रव में थोड़ा और नजदीक रहता है, ठोस में एकदम सट के रहता है परमाणु, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, आयनिक बंधन जब भी होगा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। इसमें हम उदाहरण से समझेंगे कि NaCl ये एक क्या है, ये एक NaCl क्या है, यौगिक है। और NaCl में दो परमाणु है, एक सोडियम का परमाणु, एक क्लोरीन का परमाणु। तो यहाँ पे जो NaCl ऐसे है, क्या इसके बीच बंधन नहीं होगा, होगा। NaCl के बीच बंधन है, और ये जो बंधन बना इलेक्ट्रॉन सोडियम क्लोरीन को दिया है, वो दर्शाते हैं। जरा देखो, सोडियम के परमाणु के बाहर कक्षा है, पहला कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 8, लेकिन सबसे बाहरी कक्षा जो है सोडियम का, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। और जो क्लोरीन है उसके पहले कक्षा में 2, फिर उसके बाद वाले कक्षा में 8, फिर से उसके आखिरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। कितना है, 7। 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अब देखो, ये भी अस्थाई है, ये भी अस्थाई है। अष्टक के नियम से दोनों अस्थाई हो गया। अष्टक के नियम क्या कहता है, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसका अष्टक पूरा है, और वो तब फिर अक्रिय गैसों के तरह व्यवहार करेगा, यानी वो अस्थाई होगा। और सभी परमाणु क्या होना चाहता है, अस्थाई होना चाहता है। इसके कारण अपने बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 पुराना चाहता है। तो इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये ढूंढ रहा है कौन किसको चाहिए तो ले जाए मेरा इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इसको मिल गया क्लोरीन। क्लोरीन भी ढूंढ रहा है कि मेरे पास बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, कौन देगा, ठीक है। ये बोला ले 1 इलेक्ट्रॉन ले जा, क्लोरीन बोलता ला भाई ला। तो सोडियम और Cl परमाणु आपस में क्या बन गया, दोस्त बन गया, और एक साथ रह गया, तो NaCl बन गया। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, इस पे 1 प्लस का आवेश होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पे 1 माइनस का आवेश होगा। तो Na प्लस और Cl माइनस, जैसे ही 2 अलग अलग आवेश बना, इसीलिए इसको बोलेंगे ध्रुवीय आवेश। इसके बीच अगर मान लो बंधन होगा, हाँ यहाँ बंधन दिखाया ना, तो इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज। तो इस ओवरऑल पूरे NaCl को देखे तो N इस कलम पे मान लो यहाँ पे Na है, यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे Na है। तो इस पूरे परमाणु को देखे, अरेंजमेंट को देखे स्पेस में, तो क्या दिख रहा है कि इधर हमको प्लस दिखेगा, इधर माइनस दिखेगा। एक लंबा लाइन है, एक तरफ प्लस है, एक माइनस है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं पोलर, ध्रुवीय, यानी एक तरफ प्लस आवेश हो जाए, एक तरफ माइनस आवेश हो जाए, धन आयन ऋण आयन जिसमें भी उत्पन्न हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, ध्रुवीय। अगर मान लो ये अगर पूछा जाए कि ये मार्कर ध्रुवीय है, नहीं है, इसमें कोई आवेश नहीं, इसमें भी कोई आवेश नहीं, ठीक। जैसे बैटरी होता है, वो ध्रुवीय होता है, एक तरफ चूटा लगाते हैं प्लस वाला में, एक तरफ चूटा लगाते हैं माइनस वाला में, तो बैटरी में क्या होगा, ध्रुवीय उत्पन्न होता है, ठीक है। ये बात समझना। और बैटरी जो लगाते हैं टॉर्च में या घड़ी में, जो ड्राई सेल होता है, उसमें भी प्लस माइनस अलग अलग होता है, ठीक, वो भी ध्रुवीय हो गया। अब देखो,
अब जब पढ़ो सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं, सभी को रीड करो अच्छे से। जब दो परमाणु आपस में साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। बहुत अच्छा। सहसंयोजक बंधन क्या होगा, हम भी बार पढ़ देते हैं। जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या करेगा इस बार, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होगा, क्या होगा, साझा होगा। साझा का मतलब क्या हुआ, साझेदारी, शेयरिंग दोनों का, ठीक है। ये मार्कर है, हम भी लिखेंगे, भैया आएंगे वो भी लिखेंगे, तो इस मार्कर का मेरे और भैया के बीच क्या हो गया, साझा हो गया ना, साझेदारी हो गया। तो जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंधन। उदाहरण के लिए क्या है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब जो बंधन बना है सहसंयोजक बंधन बना है, यानी इलेक्ट्रॉन का साझा किया। और देखते हैं जरा इलेक्ट्रॉन का साझा कैसे किया। हाइड्रोजन कैसे कहते हैं, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक और हाइड्रोजन आया भटकता हुआ मंडराते हुए, उसके भी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, ये भी अस्थायी ये भी अस्थायी। क्या बोला कि दोस्ती करो, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करो, बिजनेस करो। बोला कि ले भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है तेरा आज से, और ये क्या बोला, ये इलेक्ट्रॉन आज से तेरा, ठीक है। तो अब देखो ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन है इसका भी है और इसका भी है, तो अब ये जो बंधन बनाएगा H और H के बीच, तो ये कैसा बनाएगा, सहसंयोजक बंधन, ठीक। सहसंयोजक बंधन मतलब इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों का है। तो अब हाइड्रोजन के पास एक ही कक्षा है और पहला कक्षा में कितना होना चाहिए, यहाँ अष्टक नहीं, डुएट का नियम, मतलब जिसके पास एक कक्षा है उसके बाहरी कक्षा में केवल दो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो अस्थायी हो जाएगा, अस्थायी स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया और ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, इसलिए हम इसको लिखते हैं क्या, H2। तो H2 में H2 क्या बन गया, एक अणु बन गया, और इस H2 अणु में दो परमाणु है, किसका किसका, H का, ठीक है। एक यहाँ पे एक ही तरह का अणु से परमाणु बना है। यहाँ पे देखो अलग अलग अणु, अलग अलग परमाणु मिलके अणु बना है, कार्बन और हाइड्रोजन। एक और उदाहरण देख लीजिए क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन अभी देख रहे हैं वहां पे, यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 4 2 6 1 7। इसके भी बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 1 7 है। अभी हम देखें यहाँ पे क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर इस क्लोरीन को सोडियम ना मिला तो क्या करेगा, मर जाएगा, नहीं, किसी और से दोस्ती करेगा, जो क्लोरीन से ही दोस्ती कर लेगा। भैया आओ क्लोरीन, हम ही लोग अपना मिलके पार्टी करते हैं, ठीक है। तो क्या बोला क्लोरीन, आओ तुम क्लोरीन, हम दोनों मिलके दोस्ती कर लेते हैं, स्टेबल होना है। ये क्लोरीन क्या बोलेगा, ले जा तू ये वाला इलेक्ट्रॉन ले जा। ये क्या बोलेगा, इला ये भी ले जाओ। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा, ये इलेक्ट्रॉन तो अब मेरा है। और ये क्लोरीन क्या बोलेगा, ये इलेक्ट्रॉन तो मेरा है। जब ये क्लोरीन गिनेगा तो इसके बाहरी कक्षा में 2 2 4 2 6 और 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसके बाहरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, दोनों स्टेबल हो गया, ठीक है। इस तरह से क्लोरीन बंधन बना लेता है। Cl का पक्की दोस्ती और Cl2 लिख देते हैं। आया समझ में। अब देखो इसमें जो है कोई आवेश उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए ध्रुवीय ये नहीं है, ठीक है। आवेश उत्पन्न होगा प्लस माइनस तो ध्रुवीय होगा। बिछाओ, बैठो सबको, बैठ जाओ, हरे कृष्णा बैठ जाओ। 10th का ही चल रहा है केमिस्ट्री। अब देखो सहसंयोजक बंधन के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। कौन कौन से, द्विक सहसंयोजक बंधन और त्रिक सहसंयोजक बंधन। एकल सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन, त्रिक सहसंयोजक बंधन, ठीक है। अब देखो एकल सहसंयोजक बंधन पढ़ो जरा, सबको पढ़ो जोर से, और जब परमाणुओं के बीच सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन साझा होता है तब बंधन का बनता है। हाँ, एकल सहसंयोजक बंधन क्या होगा, जब परमाणुओं के बीच सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है
तब उनके बीच जो बंधन बनता है उसे एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे उदाहरण में H2 Cl2 CH4 CCl4। जैसे देखो H2 में देखें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ, तो ये क्या हो गया, ये जो बंधन बना एकल सहसंयोजक बंधन। ठीक, अगर दो इलेक्ट्रॉन का साझा होता तो द्विक होता, तीन का होता तो त्रिक होता। तो यहाँ भी क्लोरीन और क्लोरीन के बीच एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, तो ये भी क्या बना है, एकल सहसंयोजक बंधन। यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन के बीच जो बंधन बना उसको क्या बोलेंगे, एकल सहसंयोजक बंधन। ठीक है, अब देखो द्विक सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन पढ़ो जरा सबको। जब परमाणुओं के बीच दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तब उनके बीच जो बंधन बनता है उसे द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जब परमाणुओं के बीच दो इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तब उनके बीच जो बंधन बनता है उसे द्विक संयोजक बंधन कहते हैं। अब जरा उदाहरण देख लेते हैं। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हो गया, ये भी ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब तो एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरेगा नहीं, इसके पास 6, इसको 2 और चाहिए। ये बोलेगा कि ऑक्सीजन भाई मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन देने का। ठीक, और फिर ये बोलेगा चल तब तू भी मेरे को दे, चल 8 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। आप देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। तब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच ये ऐसा दिखाएंगे, ये क्या हुआ, डबल बॉन्ड, द्विक सहसंयोजक बंधन। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच द्विक सहसंयोजक बंधन है ना। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच द्विक सहसंयोजक बंधन है। आया बात समझ? अब जरा पढ़ो त्रिक सहसंयोजक बंधन। जब परमाणुओं के बीच तीन इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तब उनके बीच जो बंधन बनता है उसे त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जब 2 परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉन का साझा, हल्ला नहीं, हरे कृष्णा हल्ला नहीं। जब परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तब उनके बीच जो बंधन बनता है उसे त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। पहले तो एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, अब क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, तो जो भी बंधन बनेगा उसको बोलेंगे त्रिक संयोजक बंधन। अब जरा नाइट्रोजन को देख लेते हैं। नाइट्रोजन, ये जो N2 है, ये जो H2 है, और ये जो O2 है, ये वाला O2, ये O2 है, इसके बीच क्या डबल बॉन्ड, ये H2 इसके बीच सिंगल बॉन्ड, ये N2 इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड है ना, तीनों में अंतर है। अब देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 5 इलेक्ट्रॉन। सर 2 निकाल के 4 बचा। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। सर इसको 3 देना पड़ेगा, इसको ऐसे दिखा दो, देखो निकाला है 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 3 और चाहिए 8 बनाने के लिए, तो ये क्या बोलेगा, ये जो 3 है, शेयर कर लो नहीं तो मर जाओगे। शेयर कर लेता है ये लोग, शेयर। कितना अच्छा परमाणु सब कितना बुद्धिमान है, शेयरिंग करके फटाक से स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन इसको शेयरिंग किया, और ये नाइट्रोजन इसको 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया। 3 इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग हुआ तो क्या बना, N के बीच ट्रिपल बॉन्ड, N और N के बीच क्या बना, ट्रिपल बॉन्ड। इसी को बोलेंगे त्रिक सहसंयोजक बंधन। इसको क्या बोलेंगे, त्रिक सहसंयोजक बंधन। ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन कैसे बना, क्लोरीन कैसे बना, क्लोरीन Cl2 और N2 कैसे बना, आया क्लियर, समझ में आया? ठीक है, सबको इसको लिखना है, इसको पोस्ट कर दिया जाएगा आज, पोस्ट पे जाके चेक करोगे, ठीक है, वहां मिल जाएगा ये लिखा हुआ। ठीक है, हरे कृष्णा जो एवरीवन। बैठ जाओ सब कोई।